ये 41,282 की, और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी 277 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। जो पिछले 4-5 दिनों से बैंक निफ्टी बिल्कुल परेशान करके बैठा था, कभी 23 पॉइंट ऊपर, कभी 47 पॉइंट नीचे, कभी 23 पॉइंट, यही चल रहा था। यानी 50 पॉइंट के अंदर में ये 4 दिन से बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज कर रहा था। इसके बाद आज इसने क्लोजिंग दी है नीचे की साइड में, ये ब्रेकडाउन किया, जैसा कि मैं बताया था कि NR4 यहाँ पे बन रहा है। तो NR4 का यहाँ पे ब्रेकडाउन लगभग ब्रेकडाउन लेवल के आसपास बिल्कुल के यहाँ पे बैंक निफ्टी खड़ा है, और 282 की क्लोजिंग मिली है। 201 सपोर्ट है, जैसा कि मैं कंटिन्यू आपको लोग को बताते हुए आ रहा हूं कि क्लोजिंग बेसिस पे 41,201 सपोर्ट है। अगर कल देखिए बैंक निफ्टी इसी जगह पे ओपन होता है और इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर ये 41,050 के पास तक जा सकता है। ऊपर की साइड में अब जो रेजिस्टेंस कंटिन्यू जैसा कि मैं बता रहा हूं वो है 41,800 को जब तक ये क्लोज नहीं करेगा क्लोजिंग बेसिस पे तब तक यहाँ पे बाइंग साइड की मोमेंटम नहीं आएगी। 41,200 के नीचे यहाँ पे सेलर एक्टिव होंगे, जो कि इसको शायद लेके आ सकते हैं 40,600 के आसपास, इसको सेलर लेके आ सकते हैं। तो देखना होगा कल हमारी ओपनिंग कहां पे होती है। कल अगर ओपनिंग करके इसी लेवल के पास कहीं नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो पहला यहां पे जो टारगेट होगा वो होगा 4150 का, और उसके बाद होगा 40,900 का। ये टारगेट आप यहां पे देख सकते हैं। इस रेंज के बीच में कंटिन्यू अभी भी हम इस रेंज के बीच में ही है, क्योंकि जो हमारी रेंज थी वो मैंने बताया था कि 41,200 से लेकर के 41,800 की हमारी रेंज है। तो इस रेंज के अब हम लोअर पॉइंट पे आ गए। देखिए पहले हम रेंज के अपर पॉइंट पे ट्रेड कर रहे थे, आज हम जो रेंज है उस रेंज के लोअर पॉइंट पे आके ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी हम रेंज के अंदर में ही है। कल का सेशन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल अगर हम इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारा टारगेट यहां पे 40,600 के पास हमारा टारगेट यहां पे निकल के आ सकता है पोजिशनरी। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हम बैंक निफ्टी को कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने जो चार्ट है वो ये हमने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया। दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कल की वीडियो में मैंने यही आप लोग को क्लियर कट बताया था कि बैंक निफ्टी देखिए ज्यादातर टाइम बैंक निफ्टी ने क्या किया है कल वाले सेशन में, इस रेंज के अंदर में ही हमने ट्रेड किया है कंटिन्यू। इसी रेंज के अंदर में हमने कंटिन्यू ट्रेड किया है, और इसी रेंज पे जैसा एक्सपायरी वाले डे में हुआ था ना, ठीक उसी तरह से हुआ है। बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में ओपन होता है और ओपन होने के बाद ये क्या करता है 500 वाले लेवल को यहां पे ब्रेक करता है, कंटिन्यू इस जगह पे होल्ड करता है। उसके बाद जब बैंक निफ्टी यहां से गिरना स्टार्ट होता है तो बैंक निफ्टी सीधा यहां पे आता है लगभग 240-250 के आसपास। फिर यहां पे प्राइस एक्शन बनाता है। देखिए प्राइस एक्शन कंटिन्यू बनता है। एक बार जब फॉल हो जाता है, मार्केट रेंज से बाहर हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद आप प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन बशर्ते प्राइस एक्शन समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम बिताना पड़ेगा, चार्ट के ऊपर बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप प्राइस एक्शन को समझ पाएंगे। तो देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, बहुत अच्छा मूव दिया। यहाँ पे अगर 5 मिनट का आप देखेंगे, 5 मिनट की कैंडल अगर मैं लगा लूं तो 5 मिनट की कैंडल पे जरा इसको देखिए, ये देखिए 5 मिनट की कैंडल पे जरा ध्यान से देखिए। अगर आपने इस ट्रेड को मिस कर दिया, ये ट्रेड तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कोई नहीं पकड़ेगा। यहाँ पे एक बार हम जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, यहाँ पे हम एक बार देखेंगे तो जैसे इसको ब्रेक किया तो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक इसने ब्रेक किया तो देखिए 600 से हम कहाँ पे आ गए 450, तो 200 पॉइंट की मूवमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको हमेशा इंतजार करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। देखिए यहाँ पे जैसा मैं बोलता हूँ कि टाइम बिताने दीजिए। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे टाइम बिता रहा है। यहाँ पे नए सेलर फिर से यहाँ पे फ्रेश सेलर फिर यहाँ पे ऐड हो गए, और ये देखिए ये मूवमेंट जो है ये मूवमेंट आपको लेके गई 450 से सीधा 250 पे। तो ये 200 पॉइंट आप ले सकते हैं। 200 पॉइंट में से भी 150 पॉइंट आपको मिलेंगे, सबका नहीं मिलेगा। आप सोचो यहाँ पे मैं सेल करूं, यहाँ पे कवर करूं तो ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे 150 पॉइंट ये आपको आसानी से 150 पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद जो भी चीजें हुई वो प्राइस एक्शन के बेस पे यहाँ पे मार्केट ने किया। जैसे प्राइस एक्शन ऊपर की साइड में गया, जैसे बताते रहता हूं कि अब ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी को क्या है, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, इसको क्रॉस नहीं किया तो बैंक निफ्टी अब यहाँ से धीरे से एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कीजिए। पहला मूव मिल गया हमें, सेकंड यहाँ पे मिल गया, थर्ड देखिए वहां पे इसी प्राइस एक्शन के पास पहुंचा और नीचे की साइड में आ गया। अब प्राइस एक्शन में देखिए क्या हो रहा है, प्राइस एक्शन कैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे लो भी धीरे धीरे ब्रेक करते हुए जा रहा, तो ये प्राइस एक्शन बन रहा है। प्राइस एक्शन के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट जोन में चला गया। अब मार्केट क्या होगा, कल के सेशन में देखिए बेस्ट मूवमेंट हमें कब मिलेगी, कल के सेशन में बेस्ट मूवमेंट वापस फिर से हमें तब मिलेगी जब मार्केट इसी जोन में ओपन हो।
मार्केट ये 400 से लेकर के 200 के बीच में मार्केट कहीं पे ओपन हो और इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मैं यहां पे बैंक निफ्टी को सेल करने के लिए तैयार हूं, यानी बैंक निफ्टी की मैं पुट ले लूंगा 41,200। अभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं 41,000 की पुट के बारे में भी आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं चार्ट पे ले जाके। देखिए मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं, मिलेगा तो करेंगे यहां पे। तो मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी 41,200 को क्रॉस करता है तो मैं यहां पे 41,000 की पुट लूंगा। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 41,050 का, सेकंड टारगेट होगा 40,900 का और थर्ड टारगेट मेरा रहेगा 40,788 का। ये मेरा थर्ड टारगेट यहां पे निकल के आएगा बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होने के बाद ब्रेक डाउन करता है तब यहां पे ध्यान रखिए, इसी रेंज में ओपन होने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की साइड में मैं बिल्कुल आराम से ट्रेड करूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है ऊपर की साइड में ट्रेड करने के लिए। कब तक जल्दी नहीं है? जब तक ये 41,800 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक जल्दी नहीं है। ओपनिंग के सेशन में, ओपनिंग में मार्केट अगर ऊपर की साइड में जाएगा जाने दूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाएगा, लेकिन ये 800 रजिस्टेंस, अब यहां पे देखो ना 500 के बाद ये फिर से 500 और 800 वाली जोन में फंसेगा। अगर मान लीजिए 400 से ब्रेकआउट करता भी है, ये 500 550 जाते जाते सरेंडर कर जाएगा और 500 से 800 के बीच में आपको परेशान करके रख देगा। तो ऊपर की साइड में मैं इंटरेस्टेड सब हूं ये 800 के आसपास या फिर इसी 200 के आसपास कहीं पे ये बहुत देर तक इसी तरीके से टाइम बिताए। ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से ओपन होने के बाद अगर 200 के पास टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है, मान लो नीचे का ब्रेकडाउन नहीं करे। देखिए आज का लो भी ध्यान रखिएगा, आज का लो मेरे ख्याल से 160 के आसपास का है। तो इस रेंज को देखिएगा, अगर मार्केट ओपन होने के बाद कोई ये रेंज बनाता है आज की लो और ये 200-250 के बीच में कोई रेंज बना के ब्रेक डाउन करता है तो एक अच्छा मूवमेंट आपको मिलेगा, या ऊपर की साइड में ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये 400 के पास आने की कोशिश करेगा। तो दोनों ही कंडीशन यहां पे देख के रखिएगा। अब मार्केट मान लीजिए कल गैप अप ओपन हो जाए 500 के आसपास तो फिर से ये ऊपर की साइड में हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। अगर कोई प्राइस एक्शन फॉलो करके ये नीचे की साइड में आएगा तो मैं सेल करूंगा। 500 के ऊपर जाने पर मैं तुरंत इमीडिएट बाइंग नहीं करूंगा, प्राइस एक्शन देखूंगा और बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा क्योंकि मार्केट वापस उसी रेंज में पहुंच चुका होगा। अब यहां पे देखेंगे कि अगर मार्केट मान लीजिए कि ज्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए 42 के आसपास तो वहां पे हम फिर से क्या करेंगे, प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे। देखिए मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाना तो भी ट्रेड लेने की जल्दी मत कीजिए। मार्केट अपनी रेंज में मिलेगा तो ही हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर मार्केट हमारी रेंज के बाहर निकल जाएगा ना तो हमें कभी भी ट्रेड अच्छा नहीं मिलेगा। और हमेशा अगर प्रॉफिट बनाना है तो अच्छे ट्रेड का इंतजार हमें करना पड़ेगा, तो ही हमें मार्केट कुछ ना कुछ दे के जाएगा। अब ये जोन जो है हमारे लिए सपोर्ट का काम यहाँ पे जहां से हमने बाउंस बैक किया है, इसी जोन में ओपन होने के साथ नीचे गिरेगा तो हमारे लिए सपोर्ट का काम ये लेवल करेगा। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बेस में आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारी नजर होनी चाहिए। अगर इसके नीचे कंटिन्यू ट्रेड करने लगता है तो फिर ये टारगेट हमें दिख सकते हैं। ऊपर की साइड में जैसा कि बताया ये रेजिस्टेंस एरिया है, जब तक इसको क्रॉस करके ट्रेड नहीं करेगा तब तक मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है बाइंग साइड में अभी भी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।